चलिए देखिए इधर सर्किल में अभी तक कौन कौन इक्वेशन पढ़े थे, ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल था। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या था, हम सब लिख दे रहे हैं जितना अभी तक पढ़े। स्टैंडर्ड में क्या था, इधर ध्यान देना है। स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ाए थे, एक सर्किल है, इसका सेंटर दिया रहता है क्या, सी एच कॉमा के, और रेडियस दिया रहता है। तो सर्किल पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया जाता है जिसको P बोलते हैं, जो कि x कॉमा क्या होता है y। तो डिस्टेंस फार्मूला का सहारा लेके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बताए थे आपको। तो पहला इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल रिकैप कर रहे हैं कि आपको दिमाग में आ जाए फिर से। तो क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कैसे आया है, तो डिस्टेंस फार्मूला से आया है। कैसे आया है, डिस्टेंस फार्मूला से। फिर आपको फिर और सर्किल कहाँ से, जब सेंटर उसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन था। सेंटर क्या था, ओरिजिन था, यानी कि O था 0 0, और रेडियस आपको r था, और पॉइंट आपका क्या था, x1 कॉमा y1। तो उस समय इक्वेशन ऑफ सर्किल दिए थे जब सेंटर कितना था 0 0, तो उस समय इसी फार्मूला पर रखे थे, तो वो आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तीसरा आपको दिए थे, जब सर्किल का क्या दिया रहेगा, डायमीटर का एंड पॉइंट मालूम रहेगा। क्या रहेगा, डायमीटर का एंड पॉइंट मालूम रहेगा। ये सर्किल है, इसका डायमीटर का एंड पॉइंट मालूम है A और B, यानी कि x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। तो ये डायमीटर मालूम था, तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए थे P यहाँ x कॉमा y, इसको इससे मिला दिए थे, इसको इससे मिला दिए थे, तो यहाँ पर बन गया था 90 डिग्री। क्या बन गया था, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बन गया था। तो याद करो आप लोग पैथागोरस ये पढ़े हो, स्लोप जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1। तो इसका स्लोप निकाल लिए थे और इसका स्लोप निकाले थे, दोनों को -1 किए थे। तो एक फार्मूला बना था, जब डायमीटर का एंड पॉइंट दिया रहता है तो बोलिएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 कब, जब डायमीटर का एंड पॉइंट मालूम था तब। ये भी हो गया। इससे रिलेटेड बहुत से आपको फिगर भी बताए थे कि जब एक्स एक्सिस के क्या रहेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, फिगर बहुत सा आपको बताया गया था, याद होगा। इस तरह का, जब एक सर्किल है जिसका सेंटर ही है, जो कि कह सकते हैं कि वो सर्किल ओरिजिन से पास कर रहा है, और जिसका सेंटर ओरिजिन से, सर्किल कोई है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, और जिसका सेंटर है जो कि एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, ये सब आपको फिगर में आपको बता दिए थे। ऐसे ये सब बताए थे ना। तो इसका सेंटर ये एच मान के चलिए, तो इस पर सेंटर कितना हो जाएगा जी, एच रहेगा, और के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को ही नहीं इंडिकेट कर रहा है। तो एक्स रहेगा, यानी कि एच कॉमा 0। फिर ऊपर बनता था वो बताए थे आपको, लेफ्ट में बनेगा वो, इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो क्या हो जाएगा निगेटिव। ये सब आपको मेंशन किया हुआ है। फिर है जो कि दोनों एक्सिस को भी टच करेगा। अगला एक्सरसाइज में जनरल वाला में दिखाएंगे कि दोनों एक्सिस को, ये दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, तो कितना पॉइंट से कट करेगा, तो एक हो जाएगा 0 0, एक हो जाएगा यहाँ, एक हो जाएगा यहाँ। तो ये सब अगला एक्सरसाइज में। अभी हम लोग सिंपल देखे थे कि सेंटर एक्स एक्सिस पर था, फिर वाई एक्सिस पर था, ओरिजिन से पास कर रहा, वो सब आपको फिगर बता दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल भी बता दिए हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है देखिएगा यहाँ, ठीक है, ये हो गया ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल ध्यान दीजिएगा, और जनरल और ये स्टैंडर्ड दोनों का यूज होते रहता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हम दिए थे जी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का फार्मूला दिए थे, प्रूव भी किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसका सेंटर क्या था ये प्रूविंग है, प्रूफ किया हुआ है। जिसका सेंटर क्या था वो भी सब बताया गया था। सेंटर आ गया था इसका क्या, माइनस जी माइनस एफ, सेंटर ये था। इसका रेडियस बताए थे ना, रेडियस, तो रेडियस बताए थे रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये हमेशा 0 से क्या रहना चाहिए, बड़ा। अगर 0 हो गया तो वो पॉइंट हो जाएगा, सर्किल नहीं हो पाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट, क्योंकि रेडियस तो रहेगा ही नहीं, तो पॉइंट हो जाएगा उस समय। हाँ जी, इसमें पता कैसे चलेगा कि ये सर्किल का, कोई भी इक्वेशन दे देगा क्वाड्रेटिक में तो वो सर्किल हो जाएगा क्या। तो याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पास अगर कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो सेम रहेगा। अगर 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही रहेगा, अगर अलग अलग है तो वो सर्किल का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं है। तो ये दिया रहेगा, तो सेंटर बता दीजिएगा कैसे निकालिएगा। 2x के साथ रहेगा उसको 2g से कंपेयर कर लीजिएगा, और y के साथ रहेगा उसको क्या से कंपेयर कर लीजिएगा, 2f से कंपेयर कर लीजिएगा, तो सेंटर आपको मिल जाएगा। और c आपको मालूम रहेगा तो g f c, तो रेडियस मालूम हो जाएगा। तो इसी पर वर्किंग आज चल रहा है, जिसमें आपको कहाँ तक क्वेश्चन करवाए थे, 10 तक करवा दिए थे, 4-5 क्वेश्चन बच रहा है। उसको कंप्लीट करने के बाद एक और इक्वेशन लिखेंगे सर्किल का, पैरामेट्रिक इक्वेशन, जो आउट ऑफ सिलेबस है आपका, लेकिन जान लीजिए, ठीक है। लाइए, कोशिश कीजिए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, समझिएगा, जो आपसे बनने लायक होगा बोल दीजिएगा। इधर क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, समझिएगा। 11 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, क्वेश्चन सुनिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद द सेंटर, एक इक्वेशन दे दिया है, उसका कंसेंट्रिक है, तो कंसेंट्रिक का मतलब सेंटर सेम, और कह रहा है क्या, विच टचेस द वाई एक्सिस, कौन एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। ये बताए थे क्या लास्ट क्लास में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 से मिलता जुलता है जी, 8 से कॉपी पेस्ट है, उसमें से पास करवा दिया गया था। चलिए कुछ लोगों का हिंट कर दे रहे हैं, बना लीजिएगा। चलिए 11 समझिएगा क्या है। इधर बोर्ड पर नजर रखो, समझना है तो बोर्ड पर नजर रखो। देखो, कोई सर्किल है जिसका सेंटर सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका सेंटर आ जाएगा ना, सेंटर इसका रेडियस आ जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि एक सर्किल है जो एक्स एक्सिस को नहीं वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और जिसका सेंटर कंसेंट्रिक है, तो कंसेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर क्या हुआ होगा, सेम। तो ऐसा फिगर है सर, थोड़ा गलत बनेगा तो ये फिगर है, किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस को टच किया तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, बोल ही नहीं रहा, 0, के क्यों बोलेंगे, सेंटर है का, सेंटर रहता तब ना क्या बोलते थे, वाई सेंटर रहता था तब ना आप लोग के का डिसीजन लेते थे। तो सेंटर तो है नहीं, आई सेंटर तो यहाँ से मालूम, तो समझिएगा, हम ओरली बता रहे हैं। सेंटर निकाल लेंगे, वो इक्वेशन हमको दिया हुआ है, तो इक्वेशन से हम सेंटर निकाल लेंगे सर। इधर इक्वेशन से सेंटर निकाल लेंगे, पॉइंट मालूम है, इसका यूज करेंगे तो सेंटर, ठीक है।
तो यहाँ से सेंटर निकल जाएगा, तो सेंटर निकल जाएगा सर, तो रेडियस भी तो निकल रहा है, रेडियस पता चल रहा है जी, कैसे बोलेगा? देखिए सेंटर मालूम है, आई सर्किल, इधर सर्किल तो कह रहा है कि इधर सर्किल कह रहा है कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो जो एक्स का वैल्यू होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस मालूम, सेंटर मालूम, ये पॉइंट दिया ही हुआ है, तो पॉइंट मालूम, रेडियस, तो इक्वेशन तो हम लोग पढ़े हैं ना। चलिए लिखिएगा, द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल बोलिए कितना दिया हुआ है जी? एक्स स्क्वायर डायरेक्ट बोल सकते हो सेंटर, इस बार बोले थे ना कंपेयर करेंगे तो x के साथ होता है वो 2g होता है, इधर जी x के साथ 2g और y के साथ 2f, y के साथ 2f। तो सेंटर के लिए क्या करोगे? वेयर 2g, चाहे ऐसे लिख लो समझने के लिए, इसको 1 कर लेना, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, याद कीजिए आप लोग, जनरल इक्वेशन याद होना चाहिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ क्या जी? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g x प्लस 2f y प्लस c इक्वल टू 0, वेयर 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2g, देखो यहाँ पर x वाला कोशिश 2g, तो 2g x वाला, तो 2g x वाला कितना है? 4, तो -4, 2f तो कितना है? -6, ठीक है। c लिखने का जरूरत हमको नहीं है, इससे हमको सेंटर नहीं चाहिए। अगर से तो बोलिए, तो g को ऐसे c बराबर करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 3, देखो जी, देखिए यहाँ -2 3, तो सेंटर गिवन सर्किल का सेंटर, तो सेंटर कह रहा है ना, सेंटर क्या होता है? फॉर्मूला सेंटर का -g - f, तो बोलो -g तो खुद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और -f खुद माइनस है तो प्लस, तो सेंटर मालूम हो गया। ये कह रहा है कि हम कंसेंट्रिक है, तो कंसेंट्रिक होता है तो दोनों का सेंटर क्या होता है? सेम होता है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? required circle concentric विथ है कि 2 लिखा हो? कंसेंट्रिक विथ द गिवन सर्किल। हाँ समझोगे? गिवन सर्किल का कंसेंट्रिक है, तो कंसेंट्रिक होता है तो दोनों का सेंटर क्या हो जाता है? सेम। तो इसका सेंटर ये है तो इसका भी सेंटर वही हो जाएगा। द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल कितना जी? 2,3। तो सेंटर में, अच्छा ठीक, कोशिश कीजिए। तो बोलिए सेंटर कितना हो जाएगा? 2,3। अब आप ही लोग बोलिए, सुना भी कीजिए। तो बोलिए सेंटर मालूम, और जो सर्किल है जो कि किसको टच कर रहा है? वाई एक्सिस को टच कर रहा है।
बार बार बोल रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हो? वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस मिलना गया जी। तो रेडियस कितना हो जाएगा? बोल ही नहीं रहा है कोई। रेडियस सेंटर तो मालूम हो गया ना, किसको फिगर भी बताए थे हम। डिस्टेंस फार्मूला से क्यों निकालिएगा? रेडियस तो दे ही दिया आपको। वाई एक्सिस को ये सर्किल टच कर गया और सेंटर मालूम है, तो सेंटर मालूम है तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? कौन है? एक्स है कि वाई है? एक्स। तो एक्स का कितना वैल्यू? 2। समझे? समझिए, भेजा लगाना भी तो है। तो क्या लिखिएगा यहाँ? required circle touches ना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? touches the y axis। y एक्सिस को टच कर रहा है, तो y एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा? रेडियस कितना? 2 हो जाएगा। तो सेंटर मालूम, रेडियस मालूम, सेंटर मालूम, रेडियस मालूम, तो क्या मालूम? इक्वेशन। सेंटर रेडियस इक्वेशन। तो hence required equation of circle is, बोलो जी फॉर्मूला बोलो, सेंटर रेडियस स्टैंडर्ड वाला, तो x माइनस h, तो h कितना? 2, y माइनस k इक्वल टू r स्क्वायर, तो r कितना? जल्दी सॉल्व करके बताइए कितना आएगा? तोड़ दीजिए फार्मूला पर, फास्ट कीजिए। कहाँ जनरल पूछ रहे हैं? कभी जनरल नहीं, हमेशा इसको तोड़ ही के बनाओगे। सर्किल का जब भी इक्वेशन बोलेगा तो ये तो फार्मूला पर रख दिया तो इसको तोड़ोगे ही, और तोड़ोगे तो ऑलवेज बनेगा, तो वो जनरल ही इक्वेशन बने। 1 मिनट, इसको तोड़ के पहले बोलो, ये क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर, बोलो जी 9 माइनस 6y, इधर ला के -4 कर लें, इक्वल टू 0। तो ये 4 से 4 गया, देखिए क्या आ गया? पहचान भी बहुत है इसमें, कैसे पहचानिएगी कि कंसेंट्रिक है? देखो जी आंसर है, बोल ही नहीं रहा। तो सुनिए यहाँ पर नियम, कंसेंट्रिक कैसे पता चलेगा कि कंसेंट्रिक है? तो देख लीजिएगा, सब एक्स वाई सेम हो गया। जैसे पैरेललोग्राम, ये पैरेलल वाला पढ़ाए थे कंसेप्ट कि एक्स वाला और वाई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल ax प्लस बी वाई प्लस C1, अब पैरेलल होता था तो ax प्लस बी वाई प्लस C2, तो x और y का सेम होता था। तो कंसेंट्रिक का नियम क्या है? इधर जी कंसेंट्रिक का यहाँ से यहाँ सेम रहेगा, सेम सिर्फ चेंजिंग होगा तो क्या वाला चेंज होगा? C। देखिए यहाँ C3 है, यहाँ C आपका क्या है? 9 है। तो कंसेंट्रिक पकड़ने का तरीका कि 2 गो इक्वेशन कंसेंट्रिक है तो उसका सेंटर क्या रहे? पूरा x वाला y वाला का सेम रहे। फिर से कि ठीक है? सर्किल दिया हुआ था, सेंटर निकाल लिए, कंसेंट्रिक है तो उसका भी सेंटर मालूम, x एक्सिस को y एक्सिस को टच किया हुआ है। एग्जाम्पल में आपको x एक्सिस बोल दिया है, तो x एक्सिस बोल दिया है तो उसका रेडियस y वाला हो जाएगा, उसका रेडियस y वाला हो जाएगा। क्लियर? फास्ट कीजिए, हो गया? चलिए देखिए, इधर सुनिएगा 12
बहुत सा क्वेश्चन है जो कि आपको हम बता दिए, सिर्फ समझाना है, कोशिश कीजिए। प्रूव कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, सुनेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद द सेंटर एंड डबल इट्स एरिया। बड़ी इजी, इजी। कंसेंट्रिक है तो कंसेंट्रिक है तो सेंटर मालूम, सेंटर मालूम, रेडियस मालूम, और वो कह रहा है कि एक और सर्किल है, वो सर्किल का डबल है एरिया। तो सर्किल का एरिया का क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, पाई आर स्क्वायर, तो उसका डबल है, तो डबल है तो इससे तो सेंटर पाई आर स्क्वायर बताए थे ना, और रेडियस तो इसका मालूम हो ही जाएगा, तो उसका भी रेडियस मालूम हो जाएगा। कंसेंट्रिक है तो सेंटर तो मालूम है ही तुमको, कंसेंट्रिक है तो सेंटर तो मालूम है ही तुमको, बोल ही नहीं रहा, सेंटर मालूम, कंसेंट्रिक तो दोनों का सेंटर सेम ना होता है, तो सेंटर मालूम, सेंटर मालूम, आऊ वाला से रेडियस मालूम, सेंटर मालूम, रेडियस मालूम, क्या मालूम, इक्वेशन मालूम। ठीक है, तो लिखा जाए, लिखिए, लिखवा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। हल्ला नहीं चाहिए जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर देखिए, बोलिए सेंटर कितना, कंपेयर किए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0, तो बोला जाए सेंटर कितना हो जाएगा, 2g, x वाला तो 2g इक्वल टू क्या जी, 2g इक्वल टू -6, 2f इक्वल टू 12 और c इक्वल टू 15, c इक्वल टू 50। आया समझ में? अब बोलिए, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, f इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और c तो है ही आपका। सेंटर कितना, सेंटर -g -f, तो -g -f सेंटर। और रेडियस कैसे निकालता है, रूट अंडर, रेडियस निकाल रहे हैं एंड इट्स रेडियस, तो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो बोलिए रेडियस कितना आ जाएगा इसका, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये हो जाएगा 6 का तो 36, और माइनस कितना जी 45, 45 में से 15 चला गया तो रूट अंडर 30, रूट अंडर 30। जल्दी पहुंचिए, सेंटर मालूम हो गया। अब क्या कह रहा है कि डबल है, तब डबल है तो क्या कर लेते हैं, रिक्वायर्ड सर्किल है उसका रेडियस मालूम नहीं है, तो रेडियस उसको क्या लेट कर लेते हैं, R1, रेडियस क्या कर लेते हैं, R1। जल्दी यहां तक पहुंचिए, रिक्वायर्ड सर्किल का रेडियस कितना मान लिए हैं, R1। देन हाँ जी, रिक्वायर्ड सर्किल का रेडियस है ना, जो गिवन सर्किल है उससे डबल है,
तो रिक्वायर्ड सर्किल, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? रिक्वायर्ड एरिया, इसका एरिया पाई r1 का स्क्वायर इक्वल टू दुगना है किसका? पाई r तो दिया हुआ है, √30 का। ये समझा कि एक लाइन लिख दें? क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिक्वायर्ड एरिया टू रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या? डबल द गिवन इक्वेशन ऑफ सॉरी गिवन एरिया ऑफ गिवन सर्किल। तो बोलो जी रिक्वायर्ड एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई r1 माने हैं, r1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। अब पाई इसका r तो दिया हुआ है, r तो दिया हुआ है, तो √30 का, तो पाई से पाई गया, ये 60 हो जाएगा। तो r1 इक्वल टू क्या? √60, √60। तो रेडियस मालूम और वहाँ यहाँ सेंटर मालूम, रेडियस सेंटर, तो क्या मालूम? इक्वेशन। तो हेंस करके लिखा जाए। इधर हटाएं ये वाला थोड़ा सा पोर्शन, ये वाला देखते हैं। हाँ सर ये पोर्शन थोड़ा सा हटा रहे, ये वाला हो गया है ना? ये वाला क्योंकि लिखना है ना। तो हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, बोलिए क्या फॉर्मूला? x माइनस, बोल ही नहीं रहा, x माइनस h। तो h कितना? सेंटर ही ना, तो 3। y माइनस k, तो माइनस माइनस प्लस, इक्वल टू r1 का स्क्वायर, तो √60 का स्क्वायर। ठीक है, तो बोलिए सॉल्व कीजिएगा तो बोल। $60 इधर आ जाएगा तो -60। बोलिए सर आंसर देखिए आया है। ये कितना? 45 आया है। समझ में आया? फिर से समझा दे कि समझ में आ गया? सबसे इजी क्वेश्चन था, वही अभी चल रहा था। 11 12 एक ही था। 11 12 एक ही था। तो सेंटर मालूम था, सर्किल मालूम था, तो सेंटर मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गया। कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक होता है तो दोनों का सेंटर मालूम। एरिया बोल रहा है कि डबल है, हम जो मेरा जो सर्किल है ना तुम्हारे वाला से क्या है? डबल है। तो तुम छोटा सा हो तो मेरा क्या है? डबल है। हो गया, ये गिवन है, आइए हमको चाहिए था। क्लियर? चलिए 13 पढ़िए, जल्दी जल्दी 13 पढ़िए आप लोग, फास्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का हिंट देखिए, बता रहे हैं आप लोगों को खुद से बन। ए लड़का इधर फिगर से कोशिश करना समझने का। बोलोगे तो बताएंगे, बन जाएगा तो अच्छा बात है। देखिए 30 3 गो इक्वेशन दे दिया है सर्किल का। कितना दे दिया है जी? 3 इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल्स आर। पहले लिख देते हैं सर्किल का इक्वेशन।
चलिए ये जी 3 गो सर्किल का इक्वेशन दे दिया है, समझेगा। ये कह रहा है कि तीनों एक ही लाइन पर है। तो सपोज कीजिए, यहाँ पर नज़र रखिएगा, सपोज कीजिए कि एक सर्किल यहाँ हुआ होगा, मान के चलिए एक सर्किल यहाँ, तो इसका सेंटर ये C1 मान ले, तो पहला वाला का सेंटर C1 हो गया होगा, दूसरा वाला या तो कहीं पर भी होगा एक ही लाइन पर, तो दूसरा वाला यहाँ हुआ होगा जिसका सेंटर C2, तीसरा वाला यहाँ मान लीजिए जिसका सेंटर C3। इधर ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत जल्दी बना रहे हैं इसको। तो यहाँ सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो सेंटर डायरेक्ट बोल सकते हो मन में, उस लाइक बता दिए हैं, कंपेयर करके बोले थे ना कि 2G इक्वल टू x वाला, 2F इक्वल टू y वाला, तो बोला जाए सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्किल, सेकेंड सर्किल एंड थर्ड सर्किल रेस्पेक्टिवली बताना है आपको एक ही बार में। बोलिए, सेंटर ऑफ सेंटर C1 बोल दें, ऐसे यहाँ नाम दे दें कि सर्किल का इक्वेशन तो 1 2 बोल ही दिए, तो सेंटर ऑफ गिवन सर्किल बोल दे रहे हैं, सेंटर ऑफ गिवन सर्किल्स 1 2 and 3 आर, नजर रखो बोर्ड पर, सीखना चाहते हो तो देखो ये डायरेक्ट सेंटर C1 का, तो पहला वाला को मन में कंपेयर करो, 2G इक्वल टू -4, यानी कि G इक्वल टू -2, तब यहाँ फॉर्मूला होता है -G -F, तो यानी कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, -3 होगा लेकिन माइनस प्लस। इधर देखो, इधर यहाँ ध्यान दे, ये कहाँ से आया, समझने का कोशिश कर रहा है, कर लिया। C2 देखिए, जिनको नहीं आ रहा है हम समझा रहे, बार बार बोल रहे हैं, इसीलिए अभी जी 2G से इसको कंपेयर कीजिए, तो 2G इक्वल टू 2, तो 2 कट गया, तो G इक्वल टू 1, 1 तो फॉर्मूला होता है -G, तो -1, अब फिर -2, बहुत अच्छा, एंड C3 -5, तो माइनस प्लस, तो 5 8 रेस्पेक्टिवली। चलिए सर, सेंटर आपको हम दे दिए, सेंटर दे दिए, अब डिस्टेंस फार्मूला से निकालिएगा कि बहुत सा आपके पास है थ्योरी को लीनियर प्रूफ करने का। डिस्टेंस फार्मूला है, बोल रही है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, फिर है जो कि स्लोप है, 2 गो स्लोप निकालेंगे, दोनों का स्लोप इक्वल आ जाएगा, तो बोल देंगे कि तुम पैरेलल हो, लेकिन C2 दोनों में कॉमन रहेगा, तो वो कोलिनियर ना, पैरेलल ना होकर वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। कौन वाला इजी लग रहा है आप लोगों को, स्लोप वाला, डिस्टेंस वाला? ठीक, डिस्टेंस वाला ना अपने से कर लीजिएगा, C1 C2 निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, निकालिए, बैठे हुए हैं क्या, C2 C3 निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से, और C1 और C3 निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से। चलिए जल्दी निकालिए, 2 3 -1 -2 5 8, इधर जी बोल रहा है, तो ये क्या, 2 माइनस प्लस 3 माइनस प्लस, कितना आ जाएगा जी बोलो तो, ये 5 25, आइए हो गया 3, तो 3 मतलब 9, 34 √34। अब इसका निकाला जाए, BC ये कितना हो जाएगा, बोल ही नहीं रहा है कोई, 100
ये हो जाएगा 136। ये कितना स्लोप वाला इजी था ना, किसे बनाया, स्लोप से बना लिया क्या? एरिया से भी इजी था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देते जिससे आप बने। ठीक ठीक ठीक, जिससे बनाइए एरिया हम खुद से, बोलिए बोलिए। अब आधा बता दिए तो इसके बाद एरिया से कर ले। कोई कहेगा फिर सर स्लोप वाला से बना लीजिए ना सर, वो तो एक ही लाइन में बन जाएगा। बोलिए 136 को कितना लिखिएगा आप लोग? 4 गुने 4 इंटू 60, 4 इंटू 34, तो 4 का मतलब निकलेगा तो बाहर कितना 2, तो 2 रूट 34। अब ये बोलिए AC, तो 2 माइनस 5, 3 माइनस 8। बोलो जी क्या हो गया? ये हो जाएगा -3 का मतलब 9, और ये हो जाएगा -5 मतलब 25, तो ये हो जाएगा 30। आ तो गया, दूगों का जोड़ तीसरे का बराबर दिख तो रहा है, ये दोनों का जोड़ इसके बराबर आ गया, होगा ना? फिगर आगे पीछे होगा, फिगर आगे पीछे होगा। तो बोलिए किसका किसका जोड़ ना है? बोलो जी C1 C2 C1 C3 इक्वल टू ठीक है, जल्दी कीजिए, कहीं दिक्कत है तो बोलिए। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुनो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल which passes through the point A and B, whose radius is 1, so that there are 2 such circle। 2 गो सर्किल ऐसे होगा जी, सुनो। सपोज कीजिए इधर है लड़का, एक सर्किल है, आई 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और कह रहा है कि एक सर्किल नहीं है 2 सर्किल है। तो 2 सर्किल है, कैसे पता चलेगा कि 2 सर्किल है? तो हम क्या कर लेते हैं, इसका एक ही, हम शुरू में चल रहे हैं कि एक ही मेरा सर्किल होगा। हम शुरू में कितना सर्किल लेके चल रहे हैं? एक सर्किल। अब 2 गो होगा तो अपने आप 2 गो आए ना होगा तो देखिएगा कैसे आएगा। तो बोलिए इसका सेंटर कितना, सेंटर H, K, और रेडियस कितना 1 दे दिया है। तो ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे P, जो कि x, y। यहाँ तक क्लियर? तो इससे हम इक्वेशन निकाल ले रहे हैं। सेंटर हमको नहीं मालूम था, तो सेंटर H, K मान के हम इक्वेशन, रेडियस मालूम है, सेंटर मालूम हो गया, तो इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। ये सर्किल है ना, 2 गो पॉइंट से पास किया है। कितना पॉइंट से? 2 गो पॉइंट से। एक A है और दूसरा क्या है B। A कितना है जी 1, 1, और दूसरा कितना है 2, 2। तो एक सर्किल मेरा सेंटर मान ले रहे हैं, सेंटर मानकर हम इसका इक्वेशन निकाल ले रहे हैं। सुनो, इक्वेशन निकाल रहे हैं, 2 गो पॉइंट से पास करवाएंगे, 2 गो इक्वेशन मिलेगा। क्या गो इक्वेशन? 2 गो इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो H और K है ना आपका, एक प्लस में आएगा और दूसरा क्या में आएगा, माइनस में। तो H और K का वैल्यू अगर 2 गो आ रहा है तो जाहिर सा बात है कि सेंटर 2 गो है, तो सर्किल भी कितना होगा 2 हो। क्लियर हुआ? तो फिगर ये है, जल्दी बनाइए और लिखिएगा, फास्ट कीजिए। लिखिए, लेट, जल्दी जल्दी कीजिए। सेंटर ऑफ द सर्किल B
एच कॉमा के, एच कॉमा के, जल्दी यहां से पहुंचिए। देन इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन चाहिए तो क्या चाहिए, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना, यानी कि कह सकते हैं सी पी। तो सी पी इक्वल टू 1। जल्दी यहाँ तक आइए, दिक्कत है तो बोलिए। हो गया? बोलो। रूट अंडर x माइनस ऐसे भी कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेने का जरूरत है। एक बार इससे कोई दिक्कत नहीं है, ले लो ना। बोलो x माइनस एच का होल स्क्वायर हमको सिखाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू नियम कानून से चलो। हाँ जी, इतना। ये इक्वेशन कितना पॉइंट से पास कर रहा है, 2। कितना, एक बार 1 1 है, दूसरा बार 2 2 है, तो दोनों एक से पास करवा दे रहे हैं। ठीक है ना, सर्किल बोला है ना कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो लिखिएगा ना इक्वेशन 1 passes चलिए, एक बार 1 कॉमा 1, दूसरा बार बोलिए कितना हो जाएगा। 1 से पास करवाइएगा तो कितना, बोलो ना जी। 1 से पास करवा रहे, 1 से, तो x के जगह पर 1, y के जगह पर भी 1, तो 1 माइनस एच का क्या होल स्क्वायर, 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो बोलिएगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। इसका कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू 1। बोलो जी कितना आ रहा है, एगो h 1 से 1 गया, तो यहाँ क्या लिख रहे हो आप लोग, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2k प्लस 1 2 इक्वल टू। यहाँ तक ठीक ठाक चल रहा है। अब इसको किससे पास करवा दीजिए, ए से किया है तब 2 2, 1 से किया है जी, तब किस से 2 2 से पास होगा, तो ये x के जगह पर 2 और y के जगह पर भी 2, तो रखिए, बोलिए यहाँ सर, ये x है ना, तो 2 माइनस h, यहाँ 2 माइनस k है ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 4 प्लस एच स्क्वायर, पिन भी चलना चाहिए सर, माइनस लिख लिए 4h, बड़ी बढ़िया, 4 प्लस के स्क्वायर, बोली नहीं रहे, माइनस 4k इक्वल टू 1, कुछ बोल देना है। अब उतना जल्दी भी ना बोलिए,
है जी, 4 और 4 8, इधर आएगा तो -7 +7। हाँ, कुछ कोई बोलना चाहता है? दूसरा और तीसरा को घटा दें। क्यों? दूसरा तीसरा को घटाएंगे तो एच एच कैंसिल हो, एच स्क्वायर और के स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ से कोई रिलेशन बनेगा, फिर रखेंगे। भयंकर है, थोड़ा सा कहानी बनने वाला है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक में किसी को नहीं समझ में आ रहा है वो पहले बोलेगा। यहाँ तक ठीक ठाक चल रहा है? अब देखिएगा, अब और ठीक ठाक चलेगा। 1 - 2 सॉरी 2 - 3, 2 को 3 से घटा रहे, 2 को 3 से घटा रहे तो 2 वाला, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। कुछ बोल रहा है क्या? कुछ बोल रहा है? बोलो, बोलिए। घटाते हैं तो नीचे का साइन क्या हो जाता है? चेंज। ये गया ये कितना? 2h प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है? अब क्या करेंगे? 2 कॉमन करके हटा दिए तो h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सर आप फ्री हैं, या तो h का वैल्यू निकालिए या तो k का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू निकालिएगा यहाँ से? तो बोलिए, h का निकाल लें यहाँ से। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस k। इसको कर लीजिए 4, इसको कर लीजिए 4। यहाँ तक पहुँचिए, पहुँच गए तब आंसर दे रहे हैं। अब ये इधर h का वैल्यू किस में रखे? 2 में रखे या 3 में रखे? कोई में भी रख सकते हैं। तो h का वैल्यू हम 2 में रख रहे हैं। h का वैल्यू 2। यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना है? हटाना, इधर हटाना है हमको, चाहे इधर ही हटाएंगे, इधर ही हटाएंगे, इधर रखे नहीं देंगे। जल्दी कीजिए, लिखिए। इसके आगे यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। लिखिए, यूजिंग इक्वेशन 4 in 2 में यूज कर रहे हैं 4 का। इधर देख लो, थोड़ा सा लिख, अपने से भी बन सकता है। h का वैल्यू है ना, यहाँ जहाँ जहाँ h है ना वहाँ वहाँ पुट कर रहे हैं 2 में। ठीक है, तो चलिए रख रहे हैं। तो h के जगह पर तो 3 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2, h के जगह पर 3 माइनस k माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 फिगर हटा रहे। इधर का हो चुका है सबका, इधर का हो चुका है ना। चलिए बोलिएगा, इसको तोड़िए फार्मूला पर। तो 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k प्लस के स्क्वायर। देखो, बहुत बड़ा होने का रीजन है कि अलग अलग कंडीशन दे दिया है। -6 प्लस 2k माइनस 2k। कोई जा रहा है? जी 2k स्क्वायर माइनस 6k, ये हो जाएगा आपका कितना? हाँ, यहाँ +4 होगा। कैसे जी? तो 3, हाँ चलिए 4 + 4। क्या कॉमन कर रहे हैं? 2 कॉमन करके हटा दिए, 2 कॉमन करके हटा दिए तो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जी 2 लाना है, 3 से 2 लाना है तो क्या लिखिएगा? k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बोलिए एक बार क्या क्या हो जाएगा?
यहाँ के, तो यहाँ के, तो यहाँ -1 आया जी आप लोगों का। के का वैल्यू 2 गो आ गया, एक 1 और दूसरा 2। अब इसका वैल्यू कहाँ रख दें, 4 में। तो बोलिए व्हेन k = 1 पुटिंग इन इक्वेशन 4, तो 4 में रख देंगे तो h कितना आ जाएगा 2। अब व्हेन k का वैल्यू 2 रखेंगे, दो गो सेंटर आ गया, देखो ना, एक 1 2 आया, 2 1 आ गया, और दूसरा क्या आ गया 1 2, तो दो अलग अलग सेंटर आ गया। तो क्या हो गया सर, सर्किल कितना बनेगा 2। तो हेंस करके लिखिएगा एक लाइन। हेंस देखो, हेंस बोल रहे हैं, लिखो ना, सुनकर भी लिखा जा सकता है। हेंस सेंटर ऑफ 2 सर्किल्स आर, हेंस सेंटर ऑफ 2 सर्किल आर 1, 2 एंड 2, 1, 2, 1। तो सेंटर 2 गो, तो सर्किल भी 2 गो, यही प्रूफ करना था। चलिए 15 पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 समझिएगा। ध्यान दो इधर, रुको ना, देखो जी क्या कह रहा है इधर। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, and intercepting the length a and b on the axis। तो ये जी एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है। अभी बताए थे, अभी स्टार्टिंग में यही फिगर हम बना के छोड़े थे। कोई सर्किल है, ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है। ऐसे थोड़ा सा मान के चलिए गोल ही है। चलिए ऐसे सर्किल होगा। अब दांत ना दिखाइए, बनाइए ना आगे, ठीक है। अब खुश हो जाइए, ये सर्किल दिख रहा है ना, और जो ओरिजिन से पास कर रहा है। अब खुश, यही है सर्किल। चलिए इधर कोशिश करना, इधर बात करो ना, बात करो, 2 को बैठ जाता है बात चालू। 1.000 ओरिजिन से पास कर रहा है और दूसरा कह रहा है इंटरसेप्ट कर रहा है एक्सिस को। तो एक यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है ए, जो कि a,0 दिया हुआ है। तीसरा यहाँ कर रहा है बी, 0, b, यही कर रहा है। तो समझिएगा एकदम ईजी है। कितना पॉइंट सर, कितना पॉइंट, बार बार बोल रहे हैं, बताए हैं इसीलिए बोल रहे हैं। कितना पॉइंट, 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट, तो कुछ लास्ट क्लास में बताए थे 3 पॉइंट रहता था तो एक इक्वेशन हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल रखते थे। एक बार इससे पास करवा देंगे, एक बार इससे करवाएंगे, एक बार इससे करवाएंगे, तो पहला वाला से करवाएंगे तो C मिलेगा, इससे करवाएंगे तो फिर आपको है जो कि F मिलेगा या G मिलेगा, इससे भी है जो कि F या G मिलेगा, कुछ मिल जाएगा। और तीनों से मिल जाएगा F G C, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा।
बता रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, बता रहे हैं। और घर के लिए एकदम सेम कॉपी पेस्ट। ये कौन सा है 15, इधर ए सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर है ना 9। देखिएगा हम पहला घर में ए बी करके बताया है और एग्जाम्पल में आपको नंबर रख के दे दिया। क्या रख के दे दिया? नंबर रख के। तो ये कह सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से मैचिंग है, कॉपी पेस्ट, उसमें नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 9। तो चलिए हम इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। लिखिए यही फिगर है, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी। लेट रिक्वायर इक्वेशन ऑफ सर्किल बी। क्या होगा जी सर्किल का इक्वेशन? वन। इसको कर लिए 1। ये कितना पॉइंट से पास कर रहा है? 3 पॉइंट से। बारी बारी से सब पॉइंट से पास करवा दे रहे हैं। इक्वेशन 1 passes through the points O 0 0 A and B। चलिए तीनों से पास करवाइए सर, एकदम इजी वे में बनने वाला है, जल्दी कीजिएगा। यहाँ तक जल्दी आइए, साथ में रहिएगा, बनेगा। फिगर बनाइए, यहाँ तक लिखिए, किसी को दिक्कत। चलिए इधर पास करवाइए 0 0 से, तो x 0 y 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0, ये सब 0, तो 0 प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि c का वैल्यू 0। अब इससे पास करवा रहे, x कितना है a है, अब y कितना है 0, तो x के जगह पर बोलिएगा, x के जगह पर a, अब y क्या हो जाएगा 0, x के जगह पर a यानी कि 2g a, अब y क्या है आपका 0, ठीक है। और c का भी तो वैल्यू 0 ही है, c का वैल्यू 0 है ना, तो c का वैल्यू 0 है, तो बोलिएगा g क्या हो जाएगा जी a स्क्वायर प्लस 2g, और c का भी 0, c का भी 0 इक्वल टू 0, तो बोलिए g इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस में, तो 2g a इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, a से एगो a गया, तो g इक्वल टू हो जाएगा माइनस a बाई 2, g इक्वल टू माइनस a बाई 2। और तीसरा अब ये वाला पास करवाइए, तो ये 0 b स्क्वायर 0 2f b प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो f बराबर आ जाएगा माइनस b बाई 2, माइनस b बाई 2। a मालूम सॉरी f मालूम, g मालूम, c मालूम, f मालूम, g मालूम, c मालूम, तीनों का वैल्यू किस में रख देंगे 1 में, तो पुटिंग c बराबर 0, g बराबर माइनस a बाई 2, f बराबर, कोई तरीका से बनाओ, आंसर वही आएगा, आंसर यही आएगा। कोई बोलिए, रखिए जी के जगह पर,
देखिए यही आया है आंसर, देखो जी, समझ में आया? कहीं दिक्कत? 3 को पॉइंट वाला लास्ट क्लास में भी बताए थे, फिर बता दिए। फास्ट कीजिए, चलिए कोशिश कीजिए समझने का। इधर एक 16 देखिए, 16 और 17 का आपको है जो कि फिगर बना के हिंट कर रहे हैं। देखिए इधर एक सर्किल है, सॉरी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का इक्वेशन दे दिया है। समझे में नहीं है। देखिए इधर याद कीजिए, कुछ दिन पहले या जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे ना तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते थे। आपका कहानी है, ये दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ये ए मिल जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा बी मिल जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा सी मिल जाएगा, 3 गो पॉइंट आ जाएगा। 3 पॉइंट आ जाएगा तो उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखिएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब वो तीनों पॉइंट को बारी बारी से पास करवाइएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 बताए थे, पहले आप पॉइंट निकाल लीजिए। अब पॉइंट निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा हो जाएगा जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया हुआ है, कॉपी में है, ठीक है? और नहीं बनेगा, अगर उसमें भी दिक्कत है तो एग्जाम्पल नंबर 4 का सहारा लीजिएगा। 16 बनाइएगा, नहीं बनेगा तो एग्जाम्पल 4 देखिएगा, ऐसे हम बताए हैं, ठीक है? 17 देखिए, 2-3 गो है जो कि इससे कह रहा है ना, ये पॉइंट वर्टेक्स निकलेगा, वर्टेक्स, तो इस वर्टेक्स से यहाँ से है ना एक सर्किल बना है। क्या बना है? सर्किल। तो ये बी और सी, और सर्किल का जनरल इक्वेशन आप जानते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c। अभी बताएं, सुनो ना, अभी क्वेश्चन नंबर जो हम क्या बता रहे थे, 3 गो पॉइंट वाला बता रहे थे ना, तो पहला पॉइंट पास करवा देना, दूसरा पॉइंट पास करवा देना, तीसरा पॉइंट पास कर देना, 3 गो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करके एफ जी और सी निकालना है। और वो ज़्यादा दिक्कत होगा तो एक क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 7 बताए हैं, और उससे ज़्यादा दिक्कत भी है तो थोड़ा बहुत हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। 17 कह रहा है ना, prove that so that the quadrilateral formed by the straight line this is a cyclic and hence find the equation of circle। कह रहा है, ये भी देखो, ये भी नहीं समझ में आएगा, ध्यान दो। एक क्वाड्रिलेटरल है, चारों का इक्वेशन दे दिया, चारों का इक्वेशन, ये ना फिक्स ना बोल रहे हैं कि पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, ये सब कुछ नहीं दिया है। क्वाड्रिलेटरल है तो वो जैसा भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है? तो जैसा फॉर्म में होगा तो उसी से एक है जो कि उसके वर्टेक्स से एक है जो कि क्या बना दिया गया है, सर्किल बना दिया गया। इना लिखा हुआ है रे, ऐसे। तो सबका इक्वेशन दे दिया, सबका इक्वेशन दे दिया, तो इक्वेशन दे दिया है तो एकदम देखिएगा, इससे का भी है जो कि एकदम कॉपी पेस्ट हो जाएगा आपका। 5 है, 5 का 4 गो पॉइंट वाला है, तो पॉइंट निकाल के सिखा देंगे तब ना, पॉइंट आप लोग निकालिएगा। देखिए इधर पहला इक्वेशन सपोज कीजिए x - y = 2, दूसरा
नहीं कीजिएगा तो टेंशन आप ही का है। -5 चलो देखो इधर कितना इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे तो ए आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो बी, इसको सॉल्व करोगे तो सी, इसको सॉल्व करोगे तो डी। 4 गो पॉइंट निकल जाएगा। और 4 गो पॉइंट निकल जाएगा ना तो चौथा पॉइंट को इग्नोर कर देना, नहीं है चौथा पॉइंट। इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखना और तीनों पॉइंट से पास करवाना, वहाँ से आपका मिल जाएगा एफ मिल जाएगा, जी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, और उसको सर्किल वाला इक्वेशन में रख दीजिएगा। और चौथा पॉइंट को एलएचएस में रखिएगा। अगर सेटिस्फाइड कर गया तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा, और नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ये नहीं बन रहा होगा। फिर से पॉइंट निकल जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा ना। तो 4 गो पॉइंट नहीं है आपके पास, ए निकलेगा, बी निकलेगा, सी निकलेगा, डी निकलेगा। 3 गो पॉइंट वाला क्लियर है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 का थ्रू बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताया तो एक इक्वेशन बन के आएगा सर्किल का, और चौथा पॉइंट वो सर्किल में रखिएगा एलएचएस में। अब वो एलएचएस को सेटिस्फाइड कर जाएगा तो बोलेंगे सेटिस्फाइड करेगा ही, क्योंकि प्रूफ बोल रहा है। तो वो चौथा पॉइंट एलएचएस में सेटिस्फाइड कर जाएगा तो इसका मतलब कह देंगे कि चारों पॉइंट है जो कि किस में है, सर्किल पर लाइज कर रहा है। फिर से इसको सॉल्व किए, ए बी सी और डी, तो 4 गो पॉइंट आ गया। तो 3 गो पॉइंट वाला भी सीखा ना, तो 3 गो वाला ही का कहानी है। 3 गो वाला से तू सर्किल बना के तैयार कर लेना। आप लोग क्या बना लिए, सर्किल। चौथा पॉइंट को इसमें ले जाके रख देना, एक्स और वाई के जगह पर रखोगे तो देखोगे आरएचएस में 0 है तो एलएचएस में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लास्ट में लिख दीजिए एक लाइन, हेंस ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम सर्किल। ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो एग्जाम्पल नंबर 5 का सहारा ले लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 पॉइंट निकालने के बाद, एग्जाम्पल नंबर पॉइंट निकालने के बाद, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए 18 बता रहे हैं। नहीं बनेगा तो बोलिएगा, बता देंगे अगला क्लास में, मगर ट्राई करके आइएगा। 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, 16 और 17। एग्जाम्पल तो आप लोग बना लिए हैं ना, एग्जाम्पल जो लोग नहीं बनाए बनाइएगा। चलिए 18 बहुत इजी है, ध्यान दीजिए इधर। अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन 18 है। कह रहा है क्या, इफ -1, 3 और अल्फा, बीटा आर द extremities of the diameter of the circle। इजी, इस सर्किल है तो ये इसका डायमीटर का इंड पॉइंट दे दिया है। एक ए मान लीजिए, दूसरा बी मान लीजिए। तो ए दे दिया है कितना, -1, 3, अब ये बी दे दिया अल्फा, बीटा, ये दे दिया। इस सर्किल का इक्वेशन दे दिया, सर्किल का इक्वेशन दे दिया। तो सर्किल के इक्वेशन से सेंटर निकल जाएगा, सर्किल के इक्वेशन से सेंटर निकल जाएगा। तो सेंटर क्या काम करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। तो मिड पॉइंट का काम करेगा तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों का जोड़ बाई में 2, तो अल्फा बीटा निकल जाएगा। तो हमको अल्फा बीटा निकालना, क्या निकालना है, अल्फा बीटा। क्लियर हुआ, तो लिखिए द गिवन इक्वेशन of circle is x² + y² - 6x + 5y - 7 = 0। चलिए जी इससे सेंटर निकालिए, जल्दी कीजिए, सेंटर निकालिए इसका। देखिए इधर सेंटर कितना हो जाएगा,
देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, इधर सेंटर होता है 2G, 2G, तो 2G को कंपेयर करो तो 2G इक्वल टू एक्स वाला तो 2G इक्वल टू -6, तो G इक्वल टू -3, तो -G होता है तो 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2F इक्वल टू 5, तो F इक्वल टू 5/2 और -F होता है तो -5 हो गया। तो सेंटर मिल गया सेट। ठीक है, तो सेंटर मालूम हो गया, ये डायमीटर का एंड पॉइंट था, तो कह सकते हैं कि अंडरस्टूड है। अब डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल टू C। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं सर? मिड पॉइंट दोनों का जोड़ बाई में 2, तो दोनों का जोड़ बाई में 2, तो अल्फा -1/2 बीटा +3 बाई में 2, इधर क्या है 3 5/2। तो इक्वेट कर लीजिए पहला वाला पहला से, बोलो जी। 6 अल्फा इक्वल टू 7 बीटा इक्वल टू -8, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ B खत्म हुआ। होमवर्क में क्या है आप लोगों का? एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा, पाराबोला का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, एक्सट्रीमिटीज एंड पॉइंट, बाहरी, मीन मने अंदर, एक्सट्रीम मने बाहर वाले, होता है ना मीन और एक्सट्रीम। ठीक है, तो पाराबोला के बारे में सुनिएगा। ठीक।